जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दीपावली पे बनाई जाने वाली धन लक्ष्मी पोटली कैसे बनाई जाती है और इसके कितने फ़ायदे हैं। और जिन्होंने नहीं बनाई ना, उनको एक बार तो ज़रूर बना के देखनी चाहिए। एक बार मेरे कहने से ज़रूर बना के देखिए, और जो बनाते हैं ना उनको पता है ये कितनी शक्तिशाली होती है और इसके कितने फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये दिवाली वाले दिन बनाई जाती है, जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, तभी ये बना के हमें रखनी होती है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें 5 कौड़ी चाहिए। आप चाहें तो 2 कौड़ी ले सकते हैं, मतलब जोड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम 5 कौड़ी ले रहे हैं। 5 हमको कमल गट्टे चाहिए, ठीक है। तो 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, मतलब आप जोड़े से भी ले सकते हैं और 5-5 भी ले सकते हैं, यह आपकी इच्छा है, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 ही सुपारी चाहिए। इसके अलावा हमको 5 जो है ना कौड़ी चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 दिखाई हैं, अभी 5 कौड़ी चाहिए हमको, क्योंकि मेरी पुरानी वाली पोटली में ना 5 कौड़ियाँ रखी हैं, तो मैं उसमें जब खोलूँगी तो उसमें से निकलेंगी, तो मैं उसमें से जो है ना ऐड कर लूँगी इसमें। तो देखिए कितनी चीज़ें हो गई। 5 कौड़ी हो गई, 5 कमल गट्टे हो गए, 5 सुपारी हो गई, और साथ में जो है ना गोमती चक्र हो गया, एक चांदी का सिक्का हो गया, थोड़े से अक्षत हो गए। अक्षत हमें साबुत लेने हैं, टूटे हुए नहीं लेने। इसके अलावा हम तो दीपावली पे पूजा के लिए धनिया लेके आते हैं ना, साबुत धनिया, वो भी हमको लेना है। देखिए हल्दी की गांठ जो है ना हमको 2 लेनी है, एक सिंगल नहीं लेनी है, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं, अगर 2 नहीं है आपके पास तो एक भी ले सकते हैं। और चांदी का सिक्का अगर आपके पास नहीं है डालने के लिए पोटली में, तो आप फिर उसके अलावा 10 का सिक्का भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमें अक्षत चाहिए। अक्षत बहुत सारे लोग कहते हैं ख़राब हो जाते हैं, लेकिन देखिए पोटली के अक्षत ना कभी ख़राब नहीं होते। मैं ना कई साल से रख रही हूँ पोटली, तो उसमें जो अक्षत निकलते हैं ना, बिल्कुल जैसे मैं रखती हूँ वैसे ही निकलते हैं। ना तो उनका कलर चेंज होता, ना उसमें घुन होते, ना उसमें कीड़े होते, ना धनिये में ना पोटली में। मैं आपको पिछले साल वाली अपनी पोटली दिखाऊंगी। मैं ज़्यादा नहीं रखती, थोड़ी थोड़ी सी ही रखती हूँ ये, मतलब बहुत कम मात्रा में रखती हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत सारा रख देती, जितना मैं दिखा रही हूँ ना उतना भी नहीं रखती, थोड़ा सा रखती हूँ। मतलब मैं एक होते हैं ना जैसे 5 दाने या 11 दाने इस तरीके से रख देती हूँ, तो उसमें भी घुन होने के चांसेस होते हैं, कीड़े होने के, क्योंकि खाने की चीज़ें होती हैं, इनमें कीड़े लग जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरी पोटली में ना जितने साल से मैं रख रही हूँ कभी भी नहीं निकले। तो यहाँ पे हमें एक पोटली चाहिए, ठीक है। इस तरीके की आप लाल या पीले रंग की पोटली ले लें, लाल होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके की पोटली आप घर में बना भी सकते हैं, और मार्केट से भी मिल जाती है, आसानी से लेके भी आ सकते हैं। नहीं तो आप घर में ही बना लें, क्योंकि इस वक्त ना मार्केट में बहुत महंगी पोटली मिलती है, तो घर में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत आसान है बनाना। आप साफ और सुथरा कपड़ा हो, कोई यूज करा हुआ कपड़ा ना हो, नया कपड़ा लेके आप पोटली बना लें इस तरीके से। और इस पोटली में हमें सारी चीज़ें रखनी है। तो इस सारी चीज़ें ना हमको कब रखनी है, दीपावली की जब हम पूजा करते हैं ना, दीपावली की पूजा से थोड़ा पहले हमें ये पोटली बना लेनी है। ये सारा सामान हमें रख लेना है। सबसे पहले देखिए जो धनिया है ना साबुत, वो डाल देंगे हम। तो हम यहाँ पे धनिया डाल देंगे। धनिया आप इतना ही ले लें, या फिर थोड़ा कम भी इससे ले सकते हैं, या फिर आप दाने के हिसाब से भी ले सकते हैं। 21 दाने धनिए के, 21 दाने चावल के, इस तरीके से भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने अंदाजे से ले लें, ठीक है। मैं तो दाने गिन के ले लेती हूँ, 21-21 दाने ले लेती हूँ दोनों चीज़ों के, क्योंकि हमें डालने होते हैं बस, ठीक है। ये हमने धनिया और जो है ना चावल हमने डाल लिए हैं थोड़े थोड़े। इसके बाद हम डालेंगे बाकी की सामग्री जो मैंने आपको दिखाई थी, वो सारी इस पोटली में हम डाल लें। तो 5 सुपारी, 5 कमल गट्टे, 5 कौड़ी, 5 जो है ना गोमती चक्र, और एक चांदी का सिक्का। आप चाहें तो इसमें कुछ नोट भी डाल सकते हैं, जैसे नोट 500 का एक नोट डाल सकते हैं सिक्के के, चांदी के सिक्के के साथ साथ। और देखिए इसमें ना हमें एक चीज़ और में ऐड करनी है हमको, जो इलायची होती है ना, इलायची के भी 5 आपको दाने डालने हैं, 5 इलायची डालनी है, 5 लौंग डालनी है। वो यहाँ पे अभी स्किप हो गई है मुझसे, है ना। ये चीज़ें भी हमें ज़रूर डालनी है। तो जितनी हो सके ये चीज़ें आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ये सारी चीज़ें हमको इसमें डाल लेनी है पोटली में। उसके बाद हमें जल की छींटे दे के इसको शुद्ध करना है। शुद्ध करके हल्दी और रोली से पूजना है। पूजने के बाद, इस तरीके से पूजने के बाद हमको ना माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है इसको, प्रार्थना करते हुए, ठीक है। इस तरीके से रख देंगे हम, माता के चरणों में ही रखेंगे इसको। और ये पूरी रात, दिवाली वाले दिन पूरी रात माता के चरणों में रखी रहनी चाहिए। या तो आप इसको परवा वाले दिन उठाएं, जब चौकी उठाएंगे तभी इसको उठाएं, उठा के इसको अपने गले में रख सकते हैं। या फिर आप अगले दिन सुबह इस पोटली को उठा सकते हैं, मतलब सुबह भी अगले दिन इस पोटली को उठा सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि परवा वाले दिन ही इसको, मतलब परवा वाले दिन ना उठा के दौज वाले दिन उठाएं। जिस दिन चौकी उठाते हैं ना उसी दिन इसको उठाएं, और उठा के जहाँ भी आप पैसे रखते
रखते हैं, अपने जेवर जो भी जहाँ भी अपने घर का जो धन होता है ना हम रखते हैं, वहाँ हमें ये रख लेनी चाहिए, है ना। और इसको बीच बीच में, जैसे हमारे घर में कोई पूजा होती है, कोई पाठ होता है, कुछ करते हैं हम, तो जब भी हमारे घर में पूजा पाठ होते हैं ना, पूरे घर में धूप दीप दिखाते हैं, तो इसको तिजोरी को अपनी और जो है ना धन लक्ष्मी पोटली को भी धूप दीप जरूर दिखाना चाहिए। पूरे साल भर में इसको बीच में कभी भी नहीं खोल के देखना चाहिए कि कीड़े तोड़ी पड़ गई है, बीच में इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना। इसको ऐसी जगह पे रख देना है कि इसमें गंदे किसी के हाथ ना लगे, मतलब एक साइड में इसको कोने में कहीं तिजोरी में आपको रख देना है बस, माता लक्ष्मी का नाम लेके। देखिएगा जो नहीं रखते हैं ना, जो रखते हैं उनको तो पता है इसके कितने फ़ायदे होते हैं, जो नहीं रखते वो एक बार बस मेरे कहने से इस बार ज़रूर रख के देखिएगा, इससे आपको लाभ ज़रूर दिखाई देगा। इससे ना धन की बरकत होती है। धन अगर जिनके घर में टिकता नहीं है, या धन मतलब कितनी भी मेहनत कर लो धन आता है चला जाता है, इस पोटली को आप बना के रख के देखो, फिर देखना इसका असर कैसे होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 100% नहीं कहूँगी तो 50% तो होगा ही होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से। तो लक्ष्मी पूजा वाले दिन इसको हमें बनाना है। ठीक है, अब पुरानी वाली पोटली का हमें क्या करना है। पुरानी वाली पोटली को हमें पहले ही निकालना है, नई पोटली रखने से पहले। तो पुरानी वाली पोटली निकाल के हम जो पोटली हमारी है ना, उसको तो हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसको कहीं पे आप विसर्जन कर दें। ठीक है, और जो अंदर का सामान जो हमने रखा था, जैसे कि चावल और जो लौंग सुपारी वगैरह, कमलगट्टे वगैरह जो भी रखे थे ना, उसका हम क्या करेंगे। तो देखिए, जो हमने चावल और धनिया और जो इलायची और लौंग डाली थी ना, उसको तो हम निकाल के किसी पौधे में गाड़ देंगे। तुलसी का पौधा सबसे सही है, सबसे अच्छा है, शुभ है, लक्ष्मी है घर की वो, तो उसमें गाड़ेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, उसमें हम गाड़ देंगे। और जो जैसे कि कमलगट्टे हैं और जो गोमती चक्र हैं और बाकी की जो चीज़ें हमने खड़ी खड़ी रखी हैं, जो ख़राब होने वाली नहीं होती, खाने वाली नहीं होती, चांदी का सिक्का हो गया, नोट अगर आपने रखा है तो नोट को तो हम भगवान की कोई नई चीज़ ले आएंगे, दिवाली वाले दिन कोई पूजा पाठ का सामान ले आएंगे, उसमें नया नोट रख देंगे। बाकी जैसे कि बाकी की चीज़ें जो मैंने बताई हैं, खाने पीने की चीज़ों को छोड़ के हम छींटे लगा के जल की दोबारा से हम धन लक्ष्मी पोटली में इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। हर साल हमें नई लाने की जरूरत नहीं है, गोमती चक्र वगैरह हम वही यूज कर लेते हैं धन लक्ष्मी पोटली में। बस हमको जल की छींटे देके शुद्ध करके रखना है, उनको धोना नहीं है, खाली जल की छींटे देनी है बस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता।